नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं ला रखा हूँ यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का ये पेपर है और ये पार्ट 2 है। मैंने इस पेपर को दो भागों में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक क्वेश्चन सोल्व कराए थे। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो आज ये पूरा होने वाला है और इसमें यहाँ पे जीके क्वेश्चन, रीजनिंग के और कुछ मैथ के क्वेश्चन लास्ट में। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। वैसे आपने पिछले पेपर मतलब जो पिछला पार्ट था उसमें आपने देख लिया होगा किस टाइप के हिंदी के क्वेश्चन वहाँ पूछ जा रहे हैं और जीके के किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। तो वही आपको हेल्प मिलने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पेपर को आपके लिए लेके आ रखा हूँ। बाकी ये ऐप आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में भी देने वाला हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया। ये 2016 का करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर था उस टाइम वो था ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 52वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको नोट करना है। तो ये कहाँ पहना जाता है, नाक में, पाँव में, गले में या हाथ में। तो तिलहरी पहना जाता है, ये पहना जाता है आपका गले में। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है। गुमानी, गुरुदत्त पांडे, शिवदत्त सती या लीलाधर जगूड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लीलाधर जगूड़ी, जो कि कुमाऊनी लेखक नहीं थे। बाकी ये सब क्या है, कुमाऊं के लेखक हैं ये तीनों। 54 है यहाँ पे, प्रसिद्ध जोलजीबी मेला। जोलजीबी मेला के बारे में आपने सुना होगा, निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है, यानी किस जनपद में ये लगता है। तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में लगता है जोलजीबी मेला। और ये कब लगता है, कार्तिक माह में काली और गौरी नदी के संगम स्थल पर लगता है पिथौरागढ़ में जोलजीबी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है। शिव, सूर्य, गणेश या अपरिक में से कोई नहीं। तो कटारमल सूर्य मंदिर नाम से आपने सुना होगा, कटारमल सूर्य मंदिर। तो ये किसका है, सूर्य का एक प्रसिद्ध मंदिर। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था। 78.54 ऑप्शन ए है, 79, 78 या 70। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 70% महिला साक्षरता दर था उत्तराखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार। और साथ साथ जो पुरुष साक्षरता दर था वो था 87.40%। और अगर कुल औसतन साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता परसेंट की बात करें, तो वो था उत्तराखंड में 78.82%। ये भी आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। रुड़की, देहरादून, अल्मोड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुड़की में स्थित है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे, सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पे नेशनल पार्क दे रखे हैं और यहाँ पे ये जनपद दे रखे हैं, तो कौन किस जनपद में है और फिर आपको ये ऑप्शन इनमें से कौन सी है। तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपको नैनीताल में मिलेगा। मैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव विहार हो गया। इसमें मैंने डिटेल्स में आपको वहाँ पे वीडियो में बता रखा है। हमारे जो उत्तराखंड जीके की ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ है, काफ़ी सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जीके फ्री ऑनलाइन कोर्स। वहाँ पे आपको प्रत्येक वीडियो देखनी अब तक लगभग 56 वीडियो हो चुकी है वो टोटल। उसके बाद यहाँ पे जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है आपका, चमोली में। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून में है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरकाशी में है। तो यहाँ पे क्या है, 1 का 4 है, फिर 3, 2, 1। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये था ना, पहले का चौथा, फिर दूसरे का तीसरा हो गया, फिर तीसरे का दूसरा और चौथे का 1। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखो वन्य जीव विहार पे भी क्वेश्चन बन रखा है, इसके बारे में वीडियो बना रखी है मैंने। तो यहाँ पे देखो केदारनाथ वन्य जीव विहार ये कहाँ है, ये चमोली में है। अस्कोट वन्य जीव विहार ये पिथौरागढ़ में है। सोना नदी वन्य जीव विहार ये पौड़ी में है और बिनसर वन्य जीव विहार ये अल्मोड़ा में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मतलब इसका भी क्या है, 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसका मतलब इसका भी
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 59 का क्या राइट आंसर है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे? तो अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन था ये, और इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी बोसी सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 5 जून को, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1948 में, 1945 में या 50 में? तो इसका जो राइट आंसर है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में, बी ऑप्शन राइट आंसर है। और कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये किसकी इकाई है? ये है ऑप्शन आप जैसे द्रव्यमान, आयतन, दूरी या तापमान। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 64, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2O2 या O3? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। बाकी ओजोन का होता है O3, H2O तो वाटर का है, नॉर्मल वाटर का, और भारी जल का क्या है? D2O है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? देखिए 2016 का एग्जाम पेपर है, तो उस टाइम थे हरिशंकर ब्रह्मा, इसका बी ऑप्शन राइट था। लेकिन प्रेजेंट की बात करूँ, 2020 की बात करूँ तो सुनील अरोड़ा। कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस टाइम? सुनील अरोड़ा हैं 2020 में, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है 2004 में, 3 में, 5 में या 7 में? तो इसका जो राइट आंसर है 66वां का सी ऑप्शन 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपने सुनते ही होंगे, इसका सी ऑप्शन राइट है। 67वां का है, भूकंप अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ से, अल्टोमीटर से, अमीटर से या बैरोमीटर से? तो भूकंप का अंकन किया जाता है 67वां का ए ऑप्शन राइट है, सिस्मोग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 68वां है, वर्ष 2015 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? अब देखो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, और 2015 में जो दिया गया था वो दिया गया था अंशु गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी को, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2020 की बात, 2020 में अभी तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया, किसी को सम्मानित नहीं किया गया, क्योंकि इस बार जो महामारी चल रही है उसके कारण ये पुरस्कार से किसी को सम्मानित नहीं किया गया, रद्द हुआ इस बार। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है बाल शिक्षा से, नगरीय स्थानीय निकाय से, पंचायती राज व्यवस्था से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे, नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि में, साहित्य में, समाज सेवा में या खेलकूद में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है वो दिया जाता है कृषि में, और इसकी जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको नोट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 71 है, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रीड लोकेटर, यूनिकोड रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसर्च लोकेटर? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। तो 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? माउस कीबोर्ड प्लॉटर या माउस कीबोर्ड स्कैनर, माउस कीबोर्ड मॉनिटर या माउस कीबोर्ड प्रिंटर? तो इसका बी ऑप्शन राइट है, माउस हो गया, कीबोर्ड और स्कैनर ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजन दबाई जाती है? जब आप जो MS पावर पॉइंट होती है, PPT होती है कंप्यूटर में, तो स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए क्या दबाया जाता है? F5 का प्रयोग किया जाता है, इसका ए ऑप्शन राइट है, 73 का ए ऑप्शन राइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, तो लगभग 4 या 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से बन चुके हैं, तो वो आपको देखना है, उस हिसाब से कंप्यूटर के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 74 है, OS और IS की भाषा कहलाती है बाइनरी भाषा, जावा भाषा, C++ भाषा या C भाषा? तो 74 का है जो वो है एक बाइनरी भाषा, इसका ए ऑप्शन राइट है, बाइनरी भाषा या मशीन भाषा भी इसको कहा जाता है। OS और IS की भाषा क्या है? बाइनरी भाषा। 75 है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल्स किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से, खतरनाक अपशिष्ट से, जलवायु परिवर्तन से या नाभिकीय ऊर्जा से? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और
ये किसके लिए है? जलवायु परिवर्तन है, जो मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल संधि एक बनाई गई है। और इसकी जो मतलब 11 दिसंबर 1997 को ये क्योटो यानी जापान में अपनाया गया था प्रथम बार क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 76 है, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ, कवक या विषाणु? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये होता है विषाणु द्वारा, डेंगू वायरस के कारण। डेंगू बुखार किससे होता है? डेंगू वायरस के कारण। लेकिन फैलता किससे है? एडिज मच्छर से। किससे फैलता है ये? एडिज मच्छर के कारण। मच्छर की जो प्रजाति होती है एडिज मच्छर, उसके कारण ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 77, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र, खेलकूद, साहित्य या चित्रकला? तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? यहाँ पे खेलकूद से संबंधित, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। और आपको बता दें कि जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी भारत में 1961 में, प्रथम बार इसकी शुरुआत हुई थी। और 2020 में किसको दिया गया था? किस क्रिकेटर को दिया गया था? ईशांत शर्मा। क्रिकेट में ये ईशांत शर्मा हो गया भारत के तेज गेंदबाज, और साथ साथ दीप्ति शर्मा जो महिला क्रिकेटर हैं। और एथलेटिक्स में दिया गया था दूती चंद को, और हॉकी में दिया गया था आकाशदीप सिंह को और दीपिका कुमारी को। तो ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, अर्जुन पुरस्कार 2020 की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है सी, राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? देहरादून में, ऋषिकेश में, कोटद्वार में या हल्द्वानी में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषिकेश में। उत्तराखंड अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में ये स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या रुद्रप्रयाग? तो 80 का तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81वां है, असंगत शब्द चुनिए, बैट, रन, कैच या पंच? तो इसका आप लगा सकते हो यहाँ पे डी ऑप्शन, पंच, क्योंकि बैट, रन, कैच क्रिकेट से संबंध है, पंच यहाँ पे बिल्कुल अलग है, तो इसका डी ऑप्शन राइट। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन, यहाँ से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद 82 है यहाँ पे, इंसुलिन हार्मोन निम्न द्वारा स्त्रावित होता है? अमाशय, आंत, अग्नाशय या यकृत? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित यानी सेक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय जो कि क्या है? मानव शरीर की अंतः और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, यानी इसमें दोनों पाए जाते हैं, अंतः स्त्रावी ग्रंथि भी और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि भी। और जो ये इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है वो अग्नाशय के कौन से पोर्शन से होता है? लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से सेक्रेट होता है, स्त्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर दे रखा है 149, यहाँ पर 16, 25, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है। इस सीरीज को देखते हैं ये क्या बोलता है। यहाँ पर एक का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 है। तो यहाँ का 6 का स्क्वायर आएगा 36, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर बराबर 36, तो यहाँ पर 36 वाला ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में लुप्त अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, सी, ए, यहाँ पर ए बिल्कुल हर जगह ए है, ठीक है। इस तरीके से ए तो हर जगह है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर सी है, फिर सी के बाद डी का गैप है, सी, ए, बी, सी, डी, ई। तो यहाँ पर डी आता, फिर ई, फिर एफ गैप है, फिर जी है, फिर एच गैप है, फिर आई है, फिर जे गैप होगा और यहाँ पर आएगा दोस्तों के। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन होने वाला है, यहाँ पर के आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 85 है कि चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बीच में एक गोला है, यहाँ पर आपको क्या भरना है। तो अगर आप इसको देखेंगे इस पैटर्न को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप इस वर्टिकल में जा रहे हैं तो वर्टिकल में सभी नंबर का जो ऐड है वो आपका 17 हो रहा है। तो देखिए 12, 3, 15 2 17, 10, 6, 16 और 1, यहाँ पर भी 17 आ रहा है। तो इसका भी देखते हैं, ये भी 17 आना चाहिए। तो 9, 6, 15 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक पाए और राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए। देखिए सबसे ज़्यादा बोले तो ये क्या बोले कि आभा ने रिया, तो आभा ने क्या कर दिया, रिया से ज़्यादा अंक पाए हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा है
और राहुल ने आभा से कम अंक, और राहुल ने भी जो ये आभा है राहुल ने भी क्या कर रखे हैं, कम अंक प्राप्त कर रखे हैं। तो ये बोल रहा है कि तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो भाई सबसे कम या तो रिया ने किए होंगे या राहुल ने किए होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें नहीं पता है। तो इसलिए जिसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जानकारी पर्याप्त नहीं है, इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दे रखी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं कि यदि m का अर्थ प्लस है, n का अर्थ माइनस है और p का अर्थ इनटू है, तो इस तरह से जो आपके पास सीरीज दे रखी है इसको आपको आंसर निकालना है। तो हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर क्या था, n का अर्थ यहाँ पर माइनस हो जाएगा 10, p का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 3 है, और फिर m है, m का अर्थ दोस्तों यहाँ पर प्लस है और p का अर्थ यहाँ पर गुणा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 दिया ये 30 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा और 5 को 20। ठीक है, तो 20 10 30 35 माइनस 30, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन बी इसका सही होने वाला है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि 3 के प्रथम 5 गुणकों का योगफल क्या होगा, योग क्या होगा। तो 3 का जो प्रथम 5 गुणक हो गए, गुणक बोले तो क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, मल्टीप्लाइज जो होते हैं ये क्या होने वाले हैं, तो 3 का पहला क्या होगा, 3 होगा, दूसरा होने वाला है 6, फिर 9, फिर 12 और 3 15। तो इन सबको आप ऐड करेंगे और ऐड करने से तो 6 3 9 9 18 और 2 20 30 10 40 45, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कई बार अगर सीरीज बड़ी होती है तो छोटे हैं तो उसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज बड़ी हो जाती है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। SN AP सीरीज का जो फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, इंटू ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D। तो इस तरीके से आप इसको इस फॉर्मूले से को यूज करके इसका ऐड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं कि सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है, तो 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी। तो देखिए दोस्तों 2700 शब्द वो 1 घंटे में टाइप कर रही है, तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में वो क्या कर देगी, 2700/60 वर्ड टाइप करेगी। और आपको फिर निकालना है 3 मिनट में, तो इंटू आप 3 कर देंगे, तो भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 6, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 का भाग आप इसमें दे देंगे, 2 एकम 2 हो गए, 2 3 6 और 2 5 10, 135। तो 135 कौन सा आंसर है, हाँ तो डी आंसर यहाँ पर 135 है। तो 135 शब्द टाइप कर लेगी। तो सिंपल से है, गणित में कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रखे हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 है कि 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें हम अध्यापक की आयु जोड़ दें तो यह औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की उम्र कितनी होगी। भाई देखिए क्योंकि एवरेज 1 बड़ा है, इसका मतलब अध्यापक की उम्र क्या है, छात्रों की उम्र से ज़्यादा है। तो अब क्या हो गया, औसत 1 बढ़ गया, तो अब 18 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर आप 18 कर देंगे, ठीक है, 18 वर्ष हो गया। अब क्योंकि 25 छात्र थे तो एक एक क्योंकि एक वर्ष बड़ा है तो सभी बच्चों की उम्र क्या है, 1 वर्ष बड़ी होगी। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो 25 छात्र थे तो 25 में आप इसको जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 13 और 2 और 1 3 43। तो 43 इसका आंसर आ रहा है, आसानी से ये भी हो जा रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक टोकरे में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ गए हैं, टोकरे में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। तो भाई 400 अंडे आपके पास है और 400 अंडे में से 8 दर्जन सड़ गए हैं, तो 8 12 96। ठीक है दोस्तों, तो 96 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 4 0 304। तो 304 अंडे आपके सही हैं, वो 304 अंडे सही है। वो कितना परसेंट हो गया 400 का, तो भाई 4 का भाग आप दीजिए, तो 4 7 28, 2 4 6 24, तो 76%। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया 91 क्वेश्चन का। तो चलिए 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक मात्रक है। मौलिक मात्रक बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट आप बोल सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी तो क्या फंडामेंटल यूनिट इसमें से कौन सी है। तो फंडामेंटल इसमें है लेंथ। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करते, जो किसी और मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है। तो लंबाई की आपका किस में डिपेंड नहीं करेगा, माना कि जो फंडामेंटल यूनिट जैसे टाइम होगा, तो टाइम से लंबाई कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया क्या है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई उसमें होता है। गति तो अपने आप में कोई भी क्वांटिटी नहीं है, वो एक मोशन हो गया, उसमें वो एक टर्म्स हो गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। और वॉल्यूम में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो इसमें जो भाई बहन ताल कहा जाता है, ऑप्शन ए है मासर ताल को। ठीक, और ये कहाँ है आपका, टिहरी में स्थित है। और टिहरी में ये सहस्त्र ताल है उसके निकट होता है। और सहस्त्र ताल जो है वो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। रही बात यमताल भी आपका नई टिहरी में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः
48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर बदलती है। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदलती है तो इसके पश्चात वे एक साथ कब बदलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे 48, 72 और 108, 108 का आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 432 आएगा। ठीक है, तो 432वें सेकंड, देखिए इन ये सेकंड में है तो 432वें सेकंड जो होगा 432 सेकंड बाद वो मिलेंगे। अगर वो सुबह 7 बजे मिला है तो 432 सेकंड बाद वो मिलेंगे। तो 432 सेकंड में को आप क्या है, क्योंकि यहाँ पर मिनट में दे रखे हैं ये सारी चीज़ें, तो इसमें 60 का भाग दे दीजिए। तो ये 60 का अगर आप भाग देंगे तो 6 सत्ते 42, 7 और कितना हो गया फिर ये आपके पास क्या हो गया 42। हाँ, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 12 शेष बच गया, 7 7 42 420 हो गया और 12 आपका शेष बचता है। तो 7 मिनट पूरे हो रहे हैं और प्लस 12 सेकंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95 है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है और रविशंकर जो है वो है दोस्तों सितार से संबंधित। ये क्या है, एक सितार वादक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि यदि मार्च का कोड क्या है LZQBZ है तो अप्रैल का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते अप्रैल मार्च और इसमें जो ये वाला कोड है इसमें क्या रिलेशन है। अगर आप देखें M से L जाएं तो यहाँ पर आपको -1 करना पड़ेगा, एक पीछे। अगर आप A से Z में जाए तो यहाँ पे -1 करना पड़ रहा है। R से अगर आप Q में जाएं तो यहाँ पे -1, मतलब एक माइनस जब आप इधर से उधर जा रहे हो तो -1 कर रहे हैं। H का संबंध अगर G से तो -1 है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप अप्रैल को लिखेंगे तो अप्रैल का -1 कितना होता है Z, P को आप -1 कर देंगे तो P का जो -1 हो जाएगा वो O हो जाएगा। R का -1 जो होगा, R का -1 क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, और I का -1 हो जाएगा H और L का -1 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएंगे K। तो ZOQH जो K है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो A ऑप्शन ही आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 97 है कि लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात इसकी घोषणा की जाती है। अगली बस 4:30 बजे जाएगी तो इसकी घोषणा किस समय की जाएगी या किस टाइम इसकी घोषणा की गई थी। तो भाई 4:30 बजे अगली बस जाएगी तो उससे पहले उसकी घोषणा करनी होगी। और क्योंकि 4 घंटे बाद जा रही है तो इसका मतलब 4:30 से पहले एक बस कब गई होगी, 12:30 बजे गई होगी। 12:30 बजे जब बस गई तो अगली बस की इसके बाद जो जाने वाली बस है वो कौन सी है, 4:30 बजे। और 12:30 बजे जो बस गई उसके 20 मिनट बाद घोषणा की जाएगी कि भाई 4:30 बजे एक बस जाने वाली है। तो 12:30 में आप 20 मिनट जोड़ दें तो 12:50। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 97 का बी ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड में आधी भैंसों का एक सिंग था। अब देखिए क्वेश्चन को पहले आगे से पढ़ते हैं। एक 80 पैरों वाला भैंसों का है 4 पैरों वाला, मतलब सॉरी सी बात है कि भैंस क्या है 4 पैरों वाली भैंस होती है। तो 80 पैर इसका मतलब क्या है 20 टोटल भैंसें हैं। इसमें से आधी भैंसों के एक सिंग है तो जो 10 भैंसें हैं उसके एक सिंग है, अर्थात 10 सिंग ये हो गए। और जो आधी भैंस 10 भैंसें हैं उनकी क्या है 2 सिंग है, तो 20 सिंग इनके हो गए। तो टोटल सिंग कितने हो गए दोस्तों 20 और 10 30। तो डी आंसर इसका सही हो गया 30 कि भाई 30 यहाँ पर सिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित श्रेणी में अलग अक्षर कौन सा है, अगला अक्षर कौन सा है, सॉरी अगला अक्षर यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई के बाद जो यहाँ पर अक्षर आने वाला है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो यहाँ पर ZX देखो XYZ बिल्कुल मिल रहा है। और उसके बाद देखें W है और W के बाद T है तो यहाँ पर कुछ गैप है। तो देखते हैं गैप क्या है PQRST UV। तो U और V यहाँ पर 2 अक्षरों का गैप है। अब यहाँ देखते हैं KIJKLMN और ओवर P का गैप यहाँ पर है। तो इसका मतलब यहाँ के बाद 2 अक्षरों का गैप है और फिर यहाँ पर एक अक्षर आएगा। तो जो अक्षर यहाँ पे आने वाला है वही इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा H और I और J का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो GH तो H इसका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 100 का है, लास्ट क्वेश्चन है इसका कि एक मैदान की लंबाई 90 मीटर है तथा चौड़ाई 70 मीटर है। एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो भाई एक क्या है यहाँ पर एक पार्क टाइप का जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो इसका परिमाप आप निकाल लीजिए। ये 90 है और 70 है और 90 और 70 हो जाएगा। तो 9 और 7 16। ठीक है, या ये एक आयताकार हो गया।
ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है, तो 9 7 16 दूनी 32, 320 मीटर तो इसका परिमाप हो गया। और ये कितने चक्कर लगाता है? 5 चक्कर लगाता है। तो गुना आप कर लेंगे 5, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 ते 15, 16, 1600 मीटर। कितना हो रहा है दोस्तों? 1600 ये मीटर हो रहा है। 1600 मीटर बोले तो 1600 मीटर आप अगर बोले तो 1.6 किलोमीटर ये डिस्टेंस क्या करता है? कवर करता है। और आगे बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो बट्टे आप 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 आवर, 0.4 घंटे में क्या करेगा ये? इतना समय लेगा। अब क्योंकि यहाँ पर मिनट में है तो भाई इसको आप मिनट में चेंज कर सकते हैं, इंटू 60 कर लेंगे। एक आवर में आपके पास क्या है? 60 मिनट होते हैं, तो 24 6 को 24, तो 24 मिनट में आपका क्या होगा? ये एक चक्कर पूरा होगा। दोस्तों तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो पेपर है इसके जो नोट्स हैं या इसके जो सॉल्व पेपर है ये आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे, उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ग्रुप में, वो आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पर यही क्यों बहुत सारे आपको क्या है पिछले 10 सालों के पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में आपको उसके आंसर भी क्या है एप्लीकेशन में दे रखें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई अगला पेपर हम कौन सा कराएं, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई और पेपर भी प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाए, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो हम अगला पेपर आपको क्या है या तो लाइव कराएंगे या जिस तरीके से भी कराएंगे, तो जो भी कमेंट ज़्यादा आएंगे वही पेपर आपको यहाँ पर करा जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।